हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 के मैच में पहले श्रीलंका की गेंदबाजी में महेश दीक्षिणा की गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड टीम बिखर गई थी। न्यूजीलैंड महज 39 रन पर 2 विकेट गंवा चुके थे। लग रहा था जैसे अब न्यूजीलैंड वापस खड़ी नहीं हो पाएगी, मगर फिर कप्तान मिचेल सैंटलर और मैकेंची ने जो तूफान मचाया, उससे श्रीलंका की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। श्रीलंका के खिलाफ खराब शुरुआत के बावजूद अब चौके एवं की बरसात से न्यूजीलैंड ने एक सम्मानीय लक्ष्य खड़ा कर दिया। श्रीलंकाई कप्तान दासुन सानंका को लग रहा था कि आसानी से मैच को जीत जाएंगे, मगर शुरू में ही पथुम निशांका बिना खाता खोले लौट गए। फिर अचानक रचिन रविंद्र की घूमती हुई गेंद के सामने पूरी मैच का रुख एक ही ओवर में पलट गया। तो दोस्तों, ऐसे में आखिरकार क्या रहा इस मैच का रोमांच, पूरा इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ऐसे में आज आप भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 मैच के रोमांच को देखकर खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 ग्रुप बी का 46वां मुकाबला आज क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आया, जहां आमने सामने थी न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें। ये हाई वोल्टेज मैच कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और श्रीलंका के कप्तान दासुन सानंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साफ था कि वो शुरुआती ओवरों में पिच से मिलने वाली मदद का फायदा उठाना चाहते थे। इसके बाद न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने क्रीज पर उतरे टिम सीफर्ट और फिन एलन। वहीं श्रीलंका की ओर से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने। पहले ओवर की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, लेकिन चौथी गेंद पर फिन एलन ने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए आगे पैर हटाया और निचले हाथों की ताकत से मिड विकेट के ऊपर से लगभग 71 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड के खाते में 8 रन जुड़ चुके थे। अब दबाव था श्रीलंकाई गेंदबाजों पर। दूसरा ओवर लेकर आए दुनित विलालागे स्पिन अटैक, लेकिन फिन एलन आज पूरी लय में नजर आ रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर एलन ने एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच शानदार गैप खोजते हुए करारा चौका जड़ दिया। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से टकराई। भीड़ अभी उस चौके की गूंज से उभरी भी नहीं थी कि अगली ही गेंद पर एलन ने फिर वही कमाल दोहरा दिया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार भेज दिया। लगातार दूसरा चौका। कमेंट्री बॉक्स में भी जोश चरम पर था। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड ने सकारात्मक शुरुआत कर ली थी। पारी के अंत में स्ट्राइक पर आए टिम सीफर्ट ने भी मौका नहीं गंवाया और डीप मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौका बटोर लिया, जिससे न्यूजीलैंड की शुरुआत और मजबूत हो गई। शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आक्रामक मूड में दिखे, जबकि श्रीलंका को जल्द ही वापसी की जरूरत थी। दोस्तों, असली रोमांच मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जब श्रीलंका के स्टार स्पिनर महेश दीक्षिणा अपना पहला ओवर लेकर आए। मैदान पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था और उन्होंने आते ही मैच का रुख पलट दिया। ओवर की पहली ही गेंद और क्या कमाल की गेंदबाजी। दीक्षिणा ने शानदार लाइन लेंथ पर गेंद डाली। फिन एलन शॉट खेलने गए, लेकिन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई और न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका लगा। फिन एलन 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब पारी को संभालने के लिए क्रीज पर आए बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज रचिन रविंद्र। 5वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा। उन्होंने आते ही दबाव बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद तेज यॉर्कर लेंथ। टिम सीफर्ट ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में गई और डीप में खड़े कमिंदु मेंडिस ने आसान सा कैच लपक लिया। टिम सीफर्ट सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड अब शुरुआती झटकों से दबाव में था। अब मैदान पर उतरे आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी। पारी का 9वां ओवर लेकर आए दुशान हेमंथा। ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने कमाल कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिलते ही वो आगे बढ़े और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। लगभग 98 मीटर लंबा छक्का। ये शॉट न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी हाथ खोले। उन्होंने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से जोरदार चौका जड़ दिया। 9 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 73 रन पर 2 विकेट हो चुका था। अब 10वां ओवर लेकर फिर आए दुष्मंथा चमीरा और यहाँ फिर मैच पलटा। ओवर की तीसरी गेंद पर चमीरा ने शानदार तेज गेंद फेंकी, जो अंदर आई और सीधे स्टंप्स उड़ाने। ग्लेन फिलिप्स 18 रन बनाकर बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड मुश्किल में था। इसके बाद क्रीज पर आए भरोसेमंद बल्लेबाज डैरिल मिचेल। 12वां ओवर फिर से लेकर आए महेश दीक्षिणा और उन्होंने एक और बड़ा विकेट निकाल लिया।
ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई, जहां खड़े दुशान हेमंता ने बेहतरीन कैच पकड़ा। रचिन रविंद्र 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब आए मार्क चैपमैन, लेकिन उनका ठहरना बेहद छोटा रहा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तीक्ष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। चैपमैन खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड लगातार विकेट गंवा रहा था। 13वां ओवर लेकर आए दुनित वेलालागे और उन्होंने पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल को बोल्ड कर बड़ा झटका दे दिया। मिचेल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। ऐसे में क्रीज पर आए दाएं हाथ के बल्लेबाज कोल मैककॉन्ची और यहीं से न्यूजीलैंड की टीम ने संभलकर वापस करने की कोशिश शुरू की। 13 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 86 रन पर 6 विकेट हो चुका था। टीम मुश्किल में थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैच धीरे धीरे फिर दिलचस्प मोड़ लेने लगा। 16वां ओवर लेकर आए श्रीलंका के ऑलराउंडर चरित असलंका। ओवर की 5वीं गेंद पर कोल मैककॉन्ची आगे बढ़े और शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये चौका पूरे 33 गेंदों के बाद आया था, जिससे न्यूजीलैंड के डगआउट में थोड़ी राहत दिखी। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा, लेकिन यहाँ मैच का मोमेंटम बदलने लगा। ओवर की दूसरी गेंद पर मैककॉन्ची ने स्लॉट बॉल का पूरा फायदा उठाया और लेग साइड की ओर जोरदार छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद और फिर वही आक्रामक अंदाज। इस बार उन्होंने पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार 6 के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौका निकालकर ओवर को बेहतरीन तरीके से खत्म किया। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 116 रन पर 6 विकेट हो चुका था और मुकाबला फिर से संतुलन में आता दिख रहा था। 18वां ओवर लेकर फिर आए महेश तीक्ष्णा। इस बार स्ट्राइक पर थे कप्तान मिचेल सैंटनर। ओवर की तीसरी गेंद पर सैंटनर ने ऑफ साइड में जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने आक्रामक इरादे दिखाते हुए स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। और फिर अगली ही गेंद फुल टॉस। सैंटनर ने मौका नहीं छोड़ा और एक और दमदार 6 जड़ दिया। अब दबाव साफ तौर पर श्रीलंका के गेंदबाजों पर आ चुका था। सैंटनर और मैककॉन्ची की साझेदारी तेजी से मैच पलट रही थी। स्कोर बढ़कर 137 रन पर 6 विकेट हो गया। 19वां ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। पहली गेंद पर मैककॉन्ची ने ऑफसाइड के स्क्वायर के पीछे शानदार चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर सैंटनर को फुल टॉस मिली, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। 19 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 156 रन पर 6 विकेट पर पहुंच चुका था। अब पारी का आखिरी ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस। सैंटनर आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार चौका निकाल लिया, लेकिन आखिरी गेंद पर चमीरा ने वापसी की। सैंटनर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और वहां मौजूद चरित असलंका ने कैच लपक लिया। कप्तान मिचेल सैंटनर 47 रन की शानदार कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। इस तरह न्यूजीलैंड ने अपने 20 ओवर पूरे होने पर 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 169 रन का लक्ष्य रख दिया। अब 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की ओर से ओपनिंग करने उतरे पथुम निसांका और कुशल मेंडिस। न्यूजीलैंड की तरफ से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने और आते ही उन्होंने मैच में भूचाल ला दिया। पहली ही गेंद, क्या शानदार शुरुआत। मैट हेनरी की सटीक गेंद अंदर आई और सीधे स्टंप्स बिखेर दिए। पथुम निसांका गोल्डन डक पर बोल्ड हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और श्रीलंका को शुरुआती झटका लग गया। अब क्रीज पर आए चरित असलंका, जिन पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी। दूसरा ओवर लेकर आए कोल मैककॉन्ची। ओवर की तीसरी गेंद पर असलंका ने दबाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। श्रीलंका का पहला दमदार शॉट। 2 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 रन पर 1 विकेट था। तीसरे ओवर में फिर लौटे मैट हेनरी। पहली ही गेंद पर असलंका ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। बाउंड्री पर खड़े डेरिल मिचेल ने बेहतरीन कैच लपक लिया। चरित असलंका 5 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की शुरुआत अब बेहद खराब हो चुकी थी। इसके बाद पारी को संभालने के लिए आए पथुम निसांका की जगह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पवन रत्नायके, सुधारित नाम। 4 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 11 रन पर 2 विकेट था। पावर प्ले खत्म होते होते श्रीलंका सिर्फ 20 रन ही बना सका और 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका था। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब पारी का 9वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइम स्पिनर रचिन रविंद्र और इस ओवर ने मैच लगभग एक तरफा कर दिया। ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस आगे बढ़े, लेकिन गेंद बीट कर गई।
विकेट के पीछे खड़े टिम सीफर्ट ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए स्टंपिंग कर दी। कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट हो गए। 22 गेंद। श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका। अभी टीम संभल भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक और विकेट दिला दिया। पवन रत्नायके आगे निकल आए थे। सीफर्ट ने फिर मौका नहीं गंवाया और उन्हें भी स्टंप आउट कर दिया। पवन रत्नायके 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस ओवर में श्रीलंका को 2 तगड़े झटके लग चुके थे और मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में जाता दिख रहा था। अब क्रीज पर आए कप्तान दासुन शनाका। ओवर की 5वीं गेंद पर कमिंदु मेंडिस ने चौका लगाकर थोड़ी राहत दिलाई और स्कोर आगे बढ़ाया। 9 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 36 रन पर 4 विकेट हो चुका था। इस स्थिति में टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल नजर आने लगा था। इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर एक बार फिर आए रचिन रविंद्र और आज वो पूरी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। सामने थे कप्तान दासुन शनाका जो टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविंद्र की कसी हुई गेंदबाजी के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शनाका ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में उठी और फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। दासुन शनाका सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब क्रीज पर आए दुशान हेमंता, लेकिन दबाव साफ तौर पर श्रीलंका की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। 11 ओवर की समाप्ति तक स्कोर मात्र 47 रन पर 5 विकेट हो चुका था। लक्ष्य भी बहुत दूर था और रन गति भी लगातार गिर रही थी। 12वां ओवर लेकर आए कोल मैककॉन्ची। इस ओवर में श्रीलंका ने थोड़ा जोखिम लेने की कोशिश की। ओवर की चौथी गेंद पर कमिंदु मेंडिस ने शानदार रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्लिप क्षेत्र के पास से गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेजकर एक और चौका बटोर लिया। इस छोटे से आक्रामक प्रयास से श्रीलंका ने कुछ रन जरूर जोड़े। 12 ओवर के बाद स्कोर 59 रन पर 5 विकेट हो गया, लेकिन लक्ष्य अभी भी काफी दूर नजर आ रहा था। अब 13वां ओवर फिर लेकर आए रचिन रविंद्र और उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी। ओवर की दूसरी गेंद पर दुशान हेमंता आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और हवा में उठ गई। सामने खड़े डेरिल मिचेल ने आसान कैच पकड़ लिया। दुशान हेमंता 3 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका अब पूरी तरह बैकफुट पर था। इसके बाद क्रीज पर आए दोनिक वेलालागे, लेकिन न्यूजीलैंड का दबाव लगातार बना हुआ था। 15वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा विकेट दिला दिया। कमिंदु मेंडिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में चली गई। वहां मौजूद ग्लेन फिलिप्स ने सुरक्षित कैच लपक लिया। कमिंदु मेंडिस 31 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की आखिरी उम्मीदों में से एक भी खत्म होती दिखी। अब मैदान पर आए दुश्मन था चमीरा, जबकि स्ट्राइक पर थे दुनित वेलालागे। इसी बीच 16वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स। ओवर की पहली ही गेंद पर दुनित वेलालागे ने दबाव तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में थोड़ी हलचल जरूर हुई, लेकिन मैच अब भी न्यूजीलैंड की मजबूत पकड़ में नजर आ रहा था। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन श्रीलंका को अभी भी चमत्कार की जरूरत थी। इसके बाद पारी का 17वां ओवर लेकर फिर लौटे रचिन रविंद्र। श्रीलंका को बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद पर दुनित वेलालागे ने दबाव कम करने की कोशिश की और शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ दिया। हालांकि रन गति अब भी काफी धीमी थी। 17 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 95 रन पर 7 विकेट हो चुका था। लक्ष्य लगातार दूर होता जा रहा था और न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही थी। इसके बाद दबाव इतना बढ़ गया कि 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही आ सके और 19वें ओवर में तो श्रीलंका केवल 4 रन ही जोड़ पाई। मैच लगभग न्यूजीलैंड की मुट्ठी में जा चुका था। अब पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और झटका दे दिया। दुनित वेलालागे ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। वहां मौजूद रचिन रविंद्र ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पूरा किया। दुनित वेलालागे 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 गेंदें बची थीं और लक्ष्य बहुत दूर जा चुका था। आखिरी 2 गेंदों पर श्रीलंका सिर्फ 2 रन ही जोड़ पाई। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका की टीम केवल 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला पूरे 61 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और सुपर 8 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो दोस्तों, आपकी नज़र में श्रीलंका की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? खराब बल्लेबाजी, न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी या फिर मिडिल ओवरों का दबाव? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही दमदार क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले रोमांचक मुकाबले के साथ।
दोस्तों अगर अपन बात करें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला गया मैच था सुपर 8 का, इसमें श्रीलंका की टीम का खराब प्रदर्शन था और जिसके कारण श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो चुकी है। अब वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें, श्रीलंका टीम पे काफ़ी दबाव आ गया था और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। और अगर अपन बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो आज रविंद्र का शानदार प्रदर्शन था, जिसके कारण ही न्यूजीलैंड टीम ने श्रीलंका टीम को एक करारी हार दी है। और यह जीत यह बताती है कि न्यूजीलैंड टीम आने वाले टूर्नामेंट के मैच में काफ़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।